उठ गई दुनिया, क्यों टूट गई दुनिया, क्यों रूठ गई दुनिया, क्यों टूट गई दुनिया। कौन अपना है यहाँ कौन पराया है, कौन अपना है यहाँ कौन पराया है। इन रिश्तों का आखिर कोई तो कारण है, कोई तो कारण है कारण, है कारण, है कारण, कोई तो कारण। कोई तुमसे जुड़ता है, कोई तुमसे बिछड़ता है, ये जीवन के ऐसे होते कारण। जय श्री राम। मित्रों सखाओं सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम। आज का प्राय विचार कारण। कारण भी कोई टॉपिक हुआ, ये भी कोई विचार हुआ। कारण हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई वजह हो सकती है, कोई न कोई कारण हो सकता है। कारण को वजह भी कह सकते हैं। हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। एक गहरा प्रेम जब उत्पन्न होता है तो उसके पीछे भी एक गहराई भरा कारण होता है। एक बहुत गहरा कारण छुपा होता है, एक बहुत गहरी वजह, एक बहुत गहरा कारण होता है। जब कोई नफरत इत्यादि उत्पन्न होती है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। बिना कारण के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज के होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और हर चीज कारण से ही उत्पन्न होती है। नफरत भी किसी कारण का ही एक रूप है और प्रेम भी किसी कारण का रूप है। इसीलिए अपने प्यारे प्यारे शब्द से किसी का दिल न दुखित करिए, क्योंकि वो भी किसी कारण को जन्म दे देते हैं। इसीलिए कारण बहुत ज़रूरी है। को कारण को जान लेने से वो वजह, वो दिक्कत, वो समस्या समाप्त हो जाती है जब उस कारण को आप जान लेते हैं। चलिए अपनी विचारधारा को थोड़ी सी अपने गुरुओं सानिध्य भक्ति से जो मैंने सीखा, सानिध्यता की, उसी से थोड़ी सी विचारधारा प्रकट करते हैं कि कारण किसी भी समस्या को खत्म कर सकता है और कारण जान लेने पर सिर्फ पश्चाताप ही आता है। जब व्यक्ति कारण को जानता है तो सिर्फ वो पश्चाताप ही करता है। यही कारण है, यही तो कारण है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही प्यारी कहानी और सच्ची भी है, अच्छी भी है। एक दोस्त था, दो दोस्त थे। एक थोड़ा बहुत अजीब टाइप का था, उसकी हरकतें अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन उसका एक मित्र था, उसकी अच्छी हरकतें थी, अच्छा था। एक बार क्या हुआ कि उसका एक दोस्त बाजार में गया और बाजार में उसने किसी लड़की से छेड़खानी कर दी। तब उसको मारने के लिए पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। कई बाजार के कई लोग इकट्ठा हो गए उसको मारने के लिए। तब उसने अपने दोस्त को फोन लगाया। उसने सोचा कि वो अपना दोस्त आएगा उसको बचा लेगा। उसका दोस्त वहां पर आया और जैसे ही उसने कहानी सुनी कि इसने ऐसा काम किया है तो उसने खूब डंडा उठाया और डंडा उठा के धड़ाधड़ मारने लगा। उसको खूब मारा और मारते हुए घर ले जाकर गया, खूब मारते हुए ले जाकर गया। तो अब वो दूसरा दोस्त उसका नाराज हो गया, कट्टर दुश्मनी हो गई। कई सालों के बाद इस कारण की वजह उसको समझ में आई कि वजह क्या थी कि उस दोस्त ने उसको सिर्फ दो चार डंडे मारे थे। तो उसकी ये नाराजगी हो गई। लेकिन जरा सोचो, जब उसको ये समझ आया कि मेरे दोस्त ने तो दो ही लाठी मारा था, अगर भीड़ मारती तो अपने हिसाब से मारती,
तो कारण समाप्त हुआ तो वो अंतर बड़ा पश्चाताप करने लगा। इसी तरह कारण के समाप्त होने पर लोग पश्चाताप ही करते हैं। इसीलिए हर चीज का कोई न कोई कारण है। किसी ने कहीं पर कठिन कठिन बोली बोल दी और उस बोली ने एक घंघोर दुख का रूप ले लिया, एक विशेष कारण, एक विशेष योजना का जन्म ले लिया। अंत में उस योजना ने बहुत बड़ा कर्म कांड करा दिया और अंत में वही पश्चाताप हाथ लगा। इसलिए हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई वजह, कोई न कोई कारण होता है। ये कारण है। एक बार जब चाणक्य जी चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे, उस शिक्षा के दौरान चंद्रगुप्त को तलवार चलाने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन जहाँ तक्षशिला में तलवारबाजी युद्ध कला को सिखाया जा रहा था, वहीं पर चंद्रगुप्त को मात्र बैठे रहने और सबको तलवार पकड़वाने की ड्यूटी दी गई, ना कि तलवार चलाने की ड्यूटी दी। जब चाणक्य जी सब राजाओं के बेटों को तलवार चलाना सिखा रहे थे, तो चंद्रगुप्त सबको तलवारें पकड़ा रहे थे और काम कर रहे थे। लेकिन जब भी तलवार चंद्रगुप्त चलाने लगे तो चाणक्य जी उनको रोक दें। इसे चंद्रगुप्त को बुरा लगा कि अरे ये सबको तलवार चलाना सिखाते हैं, सबको युद्ध विद्या सिखाते हैं, लेकिन हमको नहीं सिखाते, इसका क्या कारण है। इससे बड़े उत्साहित हुए, ललायत हुए। इससे चाणक्य जी ये कर रहे थे कि इच्छा को प्रकट कर रहे थे। ये बात चंद्रगुप्त नहीं जानता। चंद्रगुप्त के जब किसी चीज को ना मिलती है तो उसकी इच्छा और ज्यादा उत्पन्न होती है। तो इसी बहाने चंद्रगुप्त क्या करते थे, जब सब सो जाते थे तब चंद्रगुप्त अकेले में उस तलवार की प्रैक्टिस करते थे कि हमको सबके सामने जब चलाने नहीं दिया जाता तो हम अकेले में चलाएंगे। चंद्रगुप्त सबके सब सो जाते तो रात में उठ के तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे। और यही गुरु चाणक्य चाहते थे कि जो अकेले प्रैक्टिस कर सकता है वो पूरे जगत को जीत सकता है। ऐसा ही योद्धा बनाना चाहते थे चंद्रगुप्त को। और ये कारण चंद्रगुप्त नहीं जान पाए कि ऐसा चाणक्य क्यों करते हैं। इसी तरह हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे हितैषी हमारे साथ कई ऐसी बातें करते हैं, कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिनके कारण को सब लोग समझ नहीं पाते। परम विवेकी ज्ञानी पुरुष ही उसके कारण का मर्म जान पाता है। चाणक्य के साथ, चंद्रगुप्त के साथ और ऐसे कारण हुए। सब राजाओं को तो, क्योंकि चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग एक अलग तरीके से और अलग पर्पज से हुई। चंद्रगुप्त को पेड़ों की टहनियों पर रात रात भर बिठाया गया, रात रात भर टहनियों पर बैठे रहे। सबको युद्ध कला सिखाई जाए तो उनको पेड़ की टहनी पर बिठाया जाए, जाके ऊपर बैठे रहो, बस देखते रहो। सारे राजाओं को चंद्रगुप्त चाणक्य जी क्या करते थे, सबको बढ़िया नीचे ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त जिसको मेन मगध का राजा बनाना है, जिसको मेन ट्रेनिंग देनी है, उसकी ट्रेनिंग देख लो उल्टी हो रही है। दरवाजों की तलवार चलाना नहीं सिखा रहे हैं, ऊपर डाल की टहली पर पेड़ के सबसे ऊपर जाके बैठा है, वो देख रहा है। अब इसके कारण को भी चंद्रगुप्त नहीं जान पाया। इसका कारण है ये गुप्त विद्या। अब चंद्रगुप्त क्या करते थे, इससे क्या फायदा हुआ। युद्ध की योजनाओं के दौरान जब पेड़ों की टहनियों की उनको बैठने की आदत सी पड़ गई, आदत जब पड़ गई तो क्या हुआ, अनेक अनेक राजा, उस समय बड़े घोर जंगल हुआ करते थे और जंगलों में पेड़ों के नीचे ही लोग निवास किया करते थे। इस वजह, इस कारण से चंद्रगुप्त को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला। वो पेड़ों के टहनियों पर रहने और सोने के आदी हो गए और वहीं पर नीचे हो रही बातों का उन्हें पूरा सारांश सुनने को मिला, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। तो ये भान, इससे उन्होंने बहुत सी योजनाओं का भान किया और इसी कारण मगध के राजा धनानंद का अंत कर पाए, एक महान योद्धा बन पाए। और बहुत से कारण रहे। हर चीज़ के होने के पीछे कोई न कोई वजह, कोई न कोई कारण होता है। इस गंभीरता से इस कारण को मन में सोच लेना कि कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई गंभीर वजह, कारण है। उस कारण को मन में एनालिसिस करना, आपके पास समस्या का समाधान आ जाएगा, क्योंकि कारण ही है।
कारण ही वह वजह है। दुख आता है तो क्या कारण है? कोई न कोई वजह है, कोई न कोई कारण है। इसीलिए उस कारण को जानने का प्रयत्न करना। जितना ज़्यादा दुश्मनी भी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसके भी कारण को जानना कि क्या कारण है। दुश्मनी सिर्फ विनाश कर सकती है, इसलिए दुश्मनी को बहुत कम किया जाए। दुश्मनी सिर्फ आघात करती है, विनाश कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए दुश्मनी ना के बराबर बिल्कुल भी ना करिए, प्रेम करिए और प्रेम को बढ़ावा दीजिए। दुश्मनी के होने के जो कारण हैं उनको धीरे धीरे कहीं पे कम कर दीजिए। हो सकता है कि कोई न कोई कारण कहीं न कहीं होने से बच जाए। हर चीज़ के होने का एक विशेष कारण होता है। कारण एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत बड़ा विशेष कारण है। इस पर तो एग्जाम्पल देना भी बहुत कम है। जो कोई भी कारण को मन में विचार धर के सोचेगा, उसके मन में एक कारण जरूर उत्पन्न हो जाएगा। कारण इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे ही वो सोचेगा कारण, तैसे ही उसके मन में अनेक कारण जन्म ले लेंगे। ये कारण, वो कारण, ऐसा हुआ, उसका कारण। हर चीज का कहीं न कहीं कोई न कोई कारण जुड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज बिना कारण के नहीं होती। हर चीज, जैसे जुर्म को खत्म करना चाहता है, जैसे जुर्म को कोई खत्म करना चाहता है तो जुर्म ऐसे नहीं खत्म हो सकता। जुर्म को खत्म करने का भी कारण है और जुर्म के होने का भी कारण है। जुर्म कैसे होता है, अब जुर्म को कम कैसे कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। चलो, लेकिन कारण के वीडियो में बन रहा है तो कारण बता दें। जुर्म बढ़ने का कारण क्या है? जुर्म जैसे ही आपने सोचा कि आपने एक व्यक्ति को गाली दी, एक व्यक्ति को मारा, बड़े बहादुर आप बन गए, बड़े फिट्टम फाट बन गए, बड़े ताकतवर बन गए। आपने सोचा चलो हमने इसको चलो नीचा दिखा दिया, लेकिन आपने गलती कर दी। इसी जगह एक और जुर्म ने जन्म लिया। अब वो तुमको नीचा दिखाने के लिए और कितनी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तुमने ये नहीं सोचा। वो आगे तुम्हारे किए गए जुर्म को और आगे बढ़ाएगा। इसी तरह किसी को मार देने से भी और जुर्म बढ़ जाता है। जुर्म को कम करना है ना, तो बस जुर्म करिए ही मत, तभी जुर्म कम होगा। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हुआ, 12 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए, कारण को बस यही समाप्त करते हैं। विशेष कारण है, अपने जीवन में हर चीज़ के पीछे हो रहे हर कारण का पता लगाइए और उस कारण को दिन के जहाँ झुकना पड़े झुक जाइए, विनम्र होना पड़े विनम्र हो जाइए। झुक जाने से आपका अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा। आप प्रेमी बन जाएंगे तो आपको संसार ये नहीं कहने लगेगा बुरे हैं, आपको यही कहेगा। हाँ, कुछ हद तक झुक जाने वाला इंसान भी, जो क्षमा मांगने वाला इंसान भी होता है, वो भी बड़ा व्यक्ति बन जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों सखाओ, जय श्री राम। मिलते हैं अगले विचार में, तब तक के लिए जय सीताराम।